अगर तुम्हें अकेला रहना पसंद है तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को इतने फायदे मिलते हैं। पहला, अकेले रहने वाले लोग किसी पर निर्भर नहीं होते। उन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि जो भी करना है वो खुद ही करना होगा। यही सोच उन्हें मजबूत बनाती है। दूसरा, उन्हें खुद के लिए ज्यादा समय मिलता है। यही समय वो अपनी स्किल्स, ज्ञान और पर्सनैलिटी को निखारने में लगाते हैं, जहां बाकी लोग व्यस्त रहते हैं लोगों को खुश करने में। तीसरा, सफलता की संभावना ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका फोकस बंटता नहीं है। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है और वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। चौथा, इनका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उन्होंने अकेले फैसले लेना और उनसे सीखना सीख लिया होता है। पांचवा, उनका दिमाग शांत रहता है। जब तुम शांति में रहते हैं तब तुम हर चीज पर फोकस कर पाते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हो। तो अगर तुम अकेले रहते हो, तुम्हें बाज की तरह अकेले रहना पसंद है, तो नीचे 100 लिख कर बताओ। अगर तुम लड़का हो तो 24 घंटे में से सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये बात जरूर समझ लेना। आजकल ज्यादातर लड़के अपना कीमती वक्त बिना मतलब के बर्बाद कर रहे हैं। कोई घंटों तक रील्स स्क्रॉल कर रहा है तो कोई मोबाइल गेम में उलझा हुआ है। कुछ तो बस दुनिया को शो ऑफ करने में बिजी है। इंस्टाग्राम पर फोटो डालते रहते हैं, फिर बार बार फोन चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। लेकिन सोच कर देखो, ये सब करते करते तुम्हारा सबसे कीमती खजाना, तुम्हारा समय, चुपचाप तुमसे दूर निकल रहा है। तुम ये बात जितनी जल्दी समझोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि आज से 5 साल बाद तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने दोस्त थे, कितनी गर्लफ्रेंड थी, किस गेम में प्रो प्लेयर्स थे। लोग सबसे पहले सिर्फ एक चीज पूछेंगे, तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो। तो उस वक्त तुम्हें कोई चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश वो काम हम कर लिए होते। इसलिए आज अगर तुम्हें वाकई कुछ दिखाना है दुनिया को, तो शो ऑफ नहीं, ग्रोथ दिखाओ, क्योंकि बाद में लोग तुम्हारी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या है, तो सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हें क्या नहीं करना है। अपने आसपास के उन लोगों को ध्यान से देखो जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए। समझो उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी, कौन से फैसले उन्हें पीछे ले गए, और बस वही गलतियां तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं दोहरानी है। अगर मौका मिले तो उनसे बात भी कर लेना। उनसे पूछना कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वो क्या अलग करते। चाणक्य ने भी कहा है, अगर तुम खुद की जिंदगी से सीखने बैठोगे तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। समझदारी इसी में है कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लो। और जब तुम्हें लाइफ में बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो, कुछ बड़ा करने का मन ना करे, तो ये बात जरूर याद कर लेना, तुम्हारे आसपास के लोग जितनी पैसा पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते, उतनी पैसा का कोई बंदा है जो गाड़ियां चला रहा है। अपनी सोच को कुएं के मेंढक जैसी सीमित मत रखो। सोच बड़ी रखो, दुनिया बड़ी है। मौका, अगर तुम्हारी उम्र 16 से 25 साल के बीच है तो ये बात अपने दिमाग में जरूर बैठा लेना, वरना आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसी उम्र में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा टाइम होता है और सबसे ज्यादा पोटेंशियल भी। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। वे अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते। कोई बाबू सोना में उलझा हुआ है, कोई दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहा है, और कोई रात भर गेम खेलकर अपनी आंखें और समय दोनों खराब कर रहा है। अब तुम खुद सोचो, क्या ऐसे लोग आगे जाकर कुछ बड़ा कर पाएंगे? कड़वा सच ये है कि अगर तुमने इस उम्र में खुद को संभालना नहीं सीखा तो आने वाला समय सिर्फ अफसोस और पछतावे से भरा होगा। ये उम्र रिश्ते बनाने की नहीं है, ये उम्र है खुद को बनाने की। यही वो समय है जब तुम्हें अपने स्किल्स पर काम करना चाहिए, नया कुछ सीखना चाहिए, करियर पर फोकस करना चाहिए और खुद को इतना काबिल बनाना चाहिए कि कल को जब तुम्हारे पास पैसा, पहचान और पावर होगी तो रिश्ते खुद तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन अगर आज तुम प्यार, इंस्टाग्राम, गेम्स और बेवजह की बातों में टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो कल जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। याद रखना, ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। आज जो करोगे वही तुम्हारा आने वाला भविष्य तय करेगा। हमेशा जरूरत से कम बोलो। हर जगह ये जताना कि तुम्हें कितना आता है, तुम कितने बड़े जीनियस हो, कभी कभी यही चीज तुम्हारी ताकत को तुम्हारी कमजोरी में बदल देती है। दुनिया को ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, जब तक वो खुद उसकी कमी महसूस न करे। जैसे किसी को जब चोट लगती है तभी उसे दवा की कीमत समझ आती है, वैसे ही अगर तुम पहले से ही दवा बनकर सामने आ जाओ तो शायद लोग उसकी अहमियत कभी न समझें। ठीक उसी तरह जब तक कोई इंसान खुद तुमसे कुछ सीखना या समझना नहीं चाहता, तब तक तुम्हारी बातें सिर्फ हवा में उड़ती रहेंगी। इसलिए खुद को एक राज बनाकर रखो, अपने अंदर एक रहस्य रखो, एक मिस्ट्री, ताकि लोग तुम में दिलचस्पी लें, तुमसे बात करने को उत्सुक हों, तुम्हारे बारे में जानने को बेताब रहें। कम बोलो, सोच समझ कर बोलो, ताकि जब तुम बोलो तो हर शब्द का असर हो। अगर तुमसे कोई बात नहीं करता, पसंद नहीं करता, तो तुम्हें इन तरीकों को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ दो। जितना तुम लोगों को कम दिखोगे उतना तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार तुम्हें हर टीवी एड में देखने को मिल जाएगा।
वही शाहरुख खान तुम्हें सिर्फ गिने चुने टीवी एड में देखने को मिलेगा। बाकी तुम समझदार हो। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक ऐसी स्किल्स है जिसकी मदद से पुलिस हो या नेता या फिर हो तुम्हारा क्रश, सबको तुम अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हो। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो इसे ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ये बात तुम ध्यान रखना कि प्रैक्टिस तुम्हें रोज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर तुम चाहते हो कि हर कोई मुझे रेस्पेक्ट करे, तुम अपनी वैल्यू को टॉप लेवल का करना चाहते हो। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना मेरे दोस्त। पहली बात, जब कोई पूछे भाई कितना कमाते हो तो सीधे साफ मत बोल देना, क्योंकि सामने वाला तेरे नोट नहीं गिन रहा, वो तो तौल रहा है कि तुझे कितनी इज्जत दूं। जितना बताएगा उतना ही तेरा भाव लगाएंगे। दूसरी बात, घर के झगड़े तकलीफें जो भी दर्द है वो अपने तक रख। ना पड़ोसन को बता, ना मौसी के लड़के को। लोग सहारा नहीं देंगे, उल्टा मसाला लगाकर सबको सुनाएंगे। तीसरी बात, क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ जाता है, ये सब भी खुद तक रख। आज के जमाने में लोग तारीफ कम करते हैं, जलन ज्यादा रखते हैं। और एक बात सुन मेरे भाई, मुझे एक भाई समझकर यार बना ले, जिंदगी में भीड़ से अलग बना दूंगा। आज जिंदा है, कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से है दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। एटीट्यूड के बाप बन जाओगे। खाली एक बार ये रील देख लो, मैं जो स्टेप बताऊंगा ये ध्यान से सुनो। नंबर 1, फालतू बातें बंद कर दो, इसलिए क्योंकि फालतू बातें बेवकूफ करते हैं। नंबर 2, हर किसी को भाव देना बंद कर दो, इससे तुम्हारी वैल्यू हाई हो जाएगा। नंबर 3, हमेशा क्लासिक ड्रेस पहनो। नंबर 4, जितना हो सके लड़की को इग्नोर करो। और मेरे तरफ से तुम लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंख बंद करके तुम्हारा नाम टाइप करना होगा। जो बंदा कर पाएगा उसको मैं फॉलो बैक करूंगा। 4 दिन गायब होकर देखो, ना कोई स्टोरी ना कोई मैसेज। तुम्हारा दिल टूटेगा जरूर, पर तुम्हें समझ आएगा कि हम अक्सर इस गलत फहमी में जीते हैं कि हम दूसरों के लिए बहुत खास हैं। पर सच तो ये है, हमारे होने या ना होने से शायद ही किसी को कोई फर्क पड़े। तुम्हें थोड़ा अकेलापन महसूस जरूर होगा, पर यही सच्चाई है, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही याद करते हैं। और ये सुनने के बाद शायद तुम्हें थोड़ा बुरा लगा होगा, इसीलिए अपने लिए जियो, क्योंकि आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही होगे। जब भी कोई स्पोर्ट्स कार जाती है, जैसे मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, तब लोग तुम्हारी कार को देखकर तारीफ करते हैं कि वाह क्या कार जा रही है। पर जब भी एक रोल्स रॉयस जाती है, तब लोग तुम्हारी कार को देखकर ये नहीं बोलते कि वाह क्या कार जा रही है, तब लोग कार को देखकर ये बोलते हैं कि इतनी आलीशान कार में कौन जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि कौन सी कार जा रही है और कार में कौन जा रहा है। तेरी तरह करोड़ों लोगों का सपना होता है पैसा, रिस्पेक्ट और सक्सेस कमाना, पर सिर्फ 1% लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। वीडियो एंड तक देखना, तुम भी उन 1% लोगों में आ जाओगे। जब तू कंपटीशन की रियलिटी देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि टॉप 1% में आना इतना भी टफ नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि 1000 लोगों में से 54% लोग तो सिर्फ ट्राई करने से ही डरते हैं। 27% लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा मुश्किल आते ही गिव अप कर देते हैं, और 8% लोग बीच रास्ते में ही डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में भटक जाते हैं। पर आखिर में बचे 1% में आने के लिए ना ही तुम्हें सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बनना है, ना ही फास्टेस्ट, और ना ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट होना है किसी एक काम पर। तुम किसी भी रूम में एंटर करो और लोग तुमको नोटिस करें। ऐसा प्रेजेंस बनाने के लिए तुम्हें 3 चीजें आज से ही फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, वॉक लाइक अ लीडर। जल्दी जल्दी या झिझक के नहीं, कंट्रोल वे में चलो कि जैसे तुम उस जगह को ओन करते हो। सेकंड, वोकल टोन कंट्रोल रखो, ना ज्यादा लाउड ना ज्यादा वीक, बैलेंस रखो और हर वर्ड क्लियरली बोलो। और थर्ड, अपने रिएक्शन को कंट्रोल में रखो, हमेशा कंपोज रहो, चाहे कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा काम रहो। दुनिया को ये बताना बंद कर दो कि अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं वो करने वाला हूँ। जस्ट मूव इन साइलेंस, क्योंकि जो मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कभी भी कांटे में नहीं फंसती है। और ये बात याद रखनी। अगर तुम्हें भी महंगा फोन, महंगा घर, महंगी गाड़ी खरीदना है तो ये एक फाइनेंशियल एडवाइस हमेशा याद रख कि जब तक तुम एक साथ एक ही चीज को 2 बार खरीद लेने तक के काबिल नहीं हो जाते हो, तब तक वो चीज मत खरीदना। और अगर तुम दिखावा करने के लिए वो चीज खरीद लेते हो तो इतिहास गवाह है कि ऐसा इंसान अपनी ही बर्बादी की ओर बढ़ाए। कभी कभी तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए गॉड तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेंजर्स को भेजते हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए वो भी किसी भगवान से कम नहीं। कभी अकेले में रोए हो, वो आंसू जो किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के सामने हमेशा मजबूत दिखना पड़ता है। वो घुटन जो दिल में दबी रहती है, क्योंकि कोई तुम्हारी तकलीफ समझ नहीं पाएगा। वो रातें जब अंधेरे में छिपकर सिसकते हो ताकि किसी को तुम्हारी कमजोरी का एहसास ना हो। वो पन जब हंसते हंसते अंदर से टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द कोई पढ़ नहीं पाता।
वो एहसास जब हजारों के बीच भी अकेले लगते हो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी को कोई सुनने वाला नहीं। समझ लो, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंसू बनकर सिर्फ तकिए में दफन हो सकते हैं।